आओ बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। पिछले वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन किए थे। ये एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th का, चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 है। ये एक्सरसाइज आपका 12.2 है। तो उसके हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.2 है, उसका ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसे बहुत एग्जाम्पल अगर हम लोग कर रखे हैं तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना एफर्ट थोड़ा सा लगाएंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल कवर है जो आपको दे रखा है आपके सामने। इसमें कुछ डिजाइन बने हुए हैं, 6 इक्वल डिजाइन। देखिए 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन आपको दे रखे हैं एज सुन इन द फिगर, इस फिगर में। ठीक है ना। इफ द रेडियस ऑफ कवर, कवर का रेडियस 28 दिया, मतलब ये हो जाएगा, ये डायमीटर इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट के हिसाब से इसके डिजाइन का रेट कॉस्ट बताना है। 1 2 3 4 5 6। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसको सेक्टर के रूप में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आसानी से ये हम लोग एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। कुछ इसमें विशेष वगैरह नहीं है कि आपको दिक्कत वगैरह आएगा। ठीक है ना। कुछ चीज़ हमने पहले से आपके लिए कर रखा है, तो इसको देखते जाइए, समझते जाइए। कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए ये डिज़ाइन बना हुआ है और ये आपको दिया हुआ, देखिए ये रेडियस आपको दे रखा है। ठीक है, ये 6 डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो हमने पहले से लिख रखा है। देखिए टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन आपको दे रखा है। रेडियस R 28 सेंटीमीटर दिया है, √3 का वैल्यू 1.7 दिया है, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन ये आपको दे रखा है, मेकिंग डिजाइन का ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन कंडीशन दिया है। ठीक है, अब देखिए 6 डिजाइन का एरिया हम निकालना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो 6 डिजाइन कवर ऑफ टेबल। ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, 6 सेक्टर ऑफ सर्किल बन। देखिए एक ये सेक्टर पूरा बन जा रहा है, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर, सब सेक्टर बन जाए। देखिए ये पूरा सेक्टर बन जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सेक्टर में से सेगमेंट का एरिया घटा देंगे, सेक्टर में से अगर ट्रेंगल का एरिया घटा देंगे तो ये सेगमेंट निकल जाएगा, और ये सेगमेंट को सब में प्लस कर देंगे, एरिया निकल जाएगा बहुत आसानी से। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा हम अपना दिमाग एफर्ट आपको लगाते जाना है। ठीक है, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए वही हमने काम किया है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए 6 डिजाइन कवर ऑफ टेबल बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है ना, क्योंकि 6 सेक्टर में बढ़ गया। ठीक, अब देखिए एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एंगल की बात करते हैं तो ये पूरा 360 है, और कितने सेक्टर हैं, कितने आपके पास जो सेक्टर में बटे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिए तो 360 को 6 से करेंगे तो 60 डिग्री आ गया। यानी कि एक एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो क्या होगा, 60 का होगा। ये तो क्लियर हो गया कि 60 का निकला। ठीक है, अब इस वाले ट्रेंगल में बात करते हैं। ये दोनों साइड्स बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है तो दोनों एंगल भी बराबर, क्योंकि इक्वल साइड मेड इक्वल एंगल। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हमने इसमें प्रूविंग कर रखा है कि आपको समझने में आसानी हो, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए इन ट्रेंगल AOB में हम चलते हैं, OA बराबर OB इक्वल रेडियस है, ध्यान रखिएगा ये इक्वल रेडियस है। इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल, तो इक्वल साइड्स के द्वारा क्या होता है, इक्वल एंगल बनता है, ये हम जानते हैं। तो एंगल OAB OBA, ये देखिए OAB और OBA ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये देखिए आप आसानी से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए OAB और OBA ये दोनों एंगल समान होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक, वही हमने किया है, ये दोनों एंगल को समान किया है। अब दोनों को एक्स लेट कर दिया है, इन दोनों एंगल को बराबर करके क्या है, एक्स लेट कर दिया है। अब क्या किया है कि ट्रेंगल का तीनों एंगल को हम लोगों ने लिया है। देखिए इस ट्रेंगल का तीनों एंगल 1 2 3, ये तो 60 हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये 60 हो जाएगा एक्स, क्योंकि 60 तो हमने निकाला ही है। ये देखिए 60 हमने निकाल रखा है, ठीक है ना। और ये दोनों एक्स होगा जो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ, देखिए यहाँ लेट किया हुआ। तो अब क्या हो जाएगा एंगल आपके पास 60 x प्लस 180, तो क्या हो जाएगा 60 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, 180 में से 60 तो 120 हुआ, और 2x बराबर 120, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 60 निकल गई। x की 60 निकल गई, और पहले भी हम लोग जानते हैं कि 60 दे रखा है। देखिए ये वाला 60 निकल रखा है, यानी इसका तीनों एंगल 60 का होगा, 60 60 60 ऑल एंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया। ये देखिए वही कंडीशंस यहाँ थोड़ा सा हमने आपको मेंशन करा, ऑल एंगल आर इक्वल दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो लिख सकते हैं हिंस ट्रेंगल AOB आर इक्विलेटरल ट्रेंगल। ठीक है, अब ये जब इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद देखिए हम लोग अपने अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है, हमको ये निकालना था, ठीक है ना। ये अब ये कैसे निकलेगा, सेक्टर का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया लेस कर देंगे तो आपके पास आसानी से निकल जाएगा। कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें चलते हैं और देखते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आसानी से आप सब लोग बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा ज़्यादा इसमें पेचीदा वगैरह नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा। देखिए तो हमने यहाँ आप लोग के लिए कुछ मेजरमेंट लिख रखा है। देखिए लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होगा एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये एरिया सेगमेंट ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, वन डिज़ाइन हो गया। ये कैसे निकलेगा, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल, वही है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ये देखिए ओ ए पी बी ये वाला हो गया, पूरा सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ओ ए बी ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके फॉर्मूला को आप पुट कीजिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट हमने जो निकाला है, ठीक है ना। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, और वन डिज़ाइन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी। अब देखिए ओ ए बी पी सेक्टर का एरिया क्या होगा, आप लिख सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर ए स्क्वायर, और माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा √3 बाई 4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ पे ए आपके पास क्या दे रखा है, ए जो आपके पास दे रखा है वो 28, ये आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड से उसका 28 ही होगा ए जो होगा, क्योंकि ए आप आसानी से इस फिगर में देख सकते थे। ए जैसे ए वाला पार्ट हो गया तो इसमें ए इसका क्या साइड होगा, इस ट्रायंगल के लिए ए और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें मान भर देते हैं। तो देखिए ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ये रिजल्ट आएगा 60/360 मल्टीप्लाई, आप लोग इसमें पाई का मान आपको दे रखा है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पाई का मान इसमें आपके पास कुछ नहीं दिया है तो आप लिखेंगे 22/7 इंटू आर, आर आपके पास आएगा 28 इंटू 28 और माइनस √3/4, और इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगा आपके पास 28 इंटू 28। देखिए बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। देखिए 4 सत्ते 28, यहाँ देखिए 7 चौक 28 कट गया, और 6 छक 36, 6 बार में कट गया, ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा सा सावधानी से हम लोग रखेंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से। ये देखिए तो ये 1/6 हो जाएगा। अगर इसको और कटिंग करना आप लोग चाहते हैं तो देखिए कटिंग इसको कर सकते हैं, 2 से 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 11, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है आपके पास 28 4 11, तो लिख सकते हैं 11 गुने 4 गुने 28 और बटे 3 आपके पास रहेगा, और माइनस ये हो जाएगा 7 चौक 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 दूनी 14 और 5 19, 196/3, ये रिजल्ट आपके पास रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग आगे कर देते हैं, ठीक है ना। तो फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसको नीचे 1 रख करके एलसीएम आप ले लीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 11 को 4 से करते हैं तो 11 चौक 44, 44 को 28 से आप कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेने पे आप कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना, कि हम लोग मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। देखिए इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, 11 चौक 44, 44 को आप 28 से गुना कीजिए, 8 चौका 32, 3 8 चौका 32 और 3 35, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, 12 32
बटे 3, ये आपके पास रिजल्ट आया। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1232/3 और माइनस ये आ जाएगा 196/3, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। आप इसको भी एलसीएम लेकर के सॉर्ट आउट कर दीजिए तो आपको आसानी होगी, क्योंकि एलसीएम लेकर के सॉर्ट आउट करने में आप इसके नीचे 1 डालिए, इसको भी सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं तो ये हमने निकाला ऐसे एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए निकाला है, यानी एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन का। तो 6 डिज़ाइन का यहाँ आप निकाल लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन। ठीक है। देखिए 6 डिज़ाइन में क्या करें, इसी को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 और ये वाला पार्ट कर देंगे 1232/3 माइनस ये हो जाएगा 196√3। ठीक है, इसके नीचे 1 डाल दीजिए, एक कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए इसी कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से, इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। 6 इंटू, थोड़ा सा हम लोग सावधानी से तोड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, जल्दबाजी नहीं करना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इजी तरीके से हम लोग कर देंगे तो आसानी से ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं। देखिए 6 को इसका मल्टी 6 इंटू 1232 और बटे 3 माइनस 6, इससे भी कीजिए 6 इंटू 196 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 1.7, क्योंकि हम लोग को पहले से ही आप देख सकते हैं आर का मान आपको दे रखा है, √3 का मान दे रखा है 1.7, ये हम लोग को भरने के लिए बोल रखा है। तो √3 का मान हम लोग 1.7 ही लेंगे, तो 1.7 हमने एज इट इज़ यहाँ पे ले लिया, इसमें कुछ विशेष आपके पास नहीं था। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम लोग आगे और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ए 3 2 जा 6, 1232 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं 2464 माइनस, अब इसको देखिए गुना करेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग गुना करते हैं इन सारे टर्म को, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए, इन सारे टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6, 196 और 1.7, ध्यान रखिएगा, इस तीनों टर्म को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 1999.2, 1999.2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये आपके पास रिजल्ट फिर इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करने पे आपके पास आएगा, सब्सट्रैक्ट करके ऐसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपको भी पता रहेगा। ये देखिए ये क्या बोलता है 2464, ये 1999.2, ये देखिए यहाँ डेसिमल लगा के 0 कर दीजिए, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, 3 3 में से 9 नहीं 13, 9 4 13, 5 5 में से 9 नहीं 15, 9 6 15, 3 3 में से 9 नहीं 13, 9 4 13, 1 1 कट गया, 464.8 है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 464.8 ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से ये हम लोगों ने एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन का हमने एरिया निकाल दिया आसानी से। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग इस वाले डिज़ाइन का, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतना सेंटीमीटर डिज़ाइन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइंस बराबर। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रास्ता इसमें से क्लियर हो जाएगा, और कुछ विशेष इसमें आपके पास नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगा। ठीक है ना, अब देखिए मल्टीप्लाई वाला काम आप कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो कॉस्ट दे रखा है, तो मल्टीप्लाई होगा आपके पास 464.8 इंटू 0.35, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब 0.35 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा
162.68 ये रुपीज़ लगा दिया, क्योंकि कॉस्ट जो होता है रुपया में होता है, इक्वल टू साइन रहेगा, और ये आपका आंसर रहा। तो कुछ विशेष इसमें नहीं रहा, हमने इस सवाल को बहुत आसानी से कर लिया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसके बाद ये 12.2 एक्सरसाइज हम लोग का फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट नंबर 14 नंबर पे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन कुछ विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना है ताकि आपको समझ में आए। देखिए 14 नंबर क्या करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है, ठीक है ना। क्या है करेक्ट आंसर, क्या है क्वेश्चन, पहले समझिए। इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया है एंगल पी, ठीक है ना। सेक्टर का एंगल पी दे रखा है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर इन डिग्री, पी डिग्री में दे रखा है एंगल ऑफ सर्किल, एक सर्किल है विथ रेडियस आर, उसका रेडियस आर है। तो इसमें से आपको कोई ऑप्शन बताना है कि क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत आसानी है, उसी जैसा है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग अपना इनपुट करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आप लोग को अपने हिसाब से इनपुट आपको करना है। दिमाग इनपुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम हम लोग रफली बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसका रफली डायग्राम में हम लोग चलते हैं। देखिए रफली डायग्राम हमने पहले से आपको बना रखा है आपको समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए 14 नंबर, ठीक है। कहता है एक सर्किल है, उसका जो सेक्टर है उसका एंगल पी दे रखा है और रेडियस आर दिया है। ये आर है तो ये भी आर रहेगा, ध्यान रखिए दोनों का रेडियस ये रहेगा। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट वगैरह हो, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो दिया है एंगल, ठीक है ना, एंगल थीटा जो दिया है वो दिया है आपको पी, और रेडियस जो आर है वो आर दे रखा है, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। वो इसका सेंटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो थीटा की जगह क्या है पी बटे 360, पाई आर की जगह क्या है, आर की जगह आर स्क्वायर। ये कंडीशन आपको दे दिया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ठीक है ना, आपको कहता है रेडियस आर दिया है, ठीक है। तो पी 360 पाई आर स्क्वायर ये आपको दे दिया। अब इसके बाद इसमें कुछ और दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन विच इन द सर्किल विथ रेडियस आर इज गिवन देयर, ठीक है। ये देखिए तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं बुक में क्या ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। देखिए तो पी 360 नहीं दे, देखिए पी 360 नहीं दिया है, पी 720 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर कर दिया और यहाँ 720 कर दिया। देखिए दोनों में अगर दो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए तो वही हम लोग काम करते हैं। इसमें क्या किया है, इस वाले में देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से ऊपर नीचे। अब देखिए 2 से जब कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा पी बाई 360 को 2 से करेंगे तो ये 720 हो जाएगा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि करेक्ट है। आप देख सकते हैं बुक में आसानी से। ये देखिए आंसर नंबर डी, पी बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से ये आंसर है और हम लोग ने इस एक्सरसाइज को दी एंड कर दिया, ठीक है ना। यानी कि ये खत्म हो गया। कौन सा एक्सरसाइज था, 12.2 आज हम लोगों ने फिनिश किया। ये 10th क्लास है NCERT मैथ का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।